एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान की बखियां उधेड़ी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रखने के लिए अरब देशों के दौरे पर गए ओवैसी ने इस बार एक मुस्लिम देश में ही पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। भारत के हाथों जंग में मिली हार को जीत बताने वाले पाकिस्तान को ओवैसी ने कुवैत में आईना दिखा दिया है। एंड दीज स्टूपिड जोकर्स, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, नालायकों को अकल भी। बैरिस्टर साहब आजकल फुल फॉर्म में, मौका मिलता नहीं कि पाकिस्तान को रगड़ देते हैं, उसको उसकी औकात बता देते हैं। अभी ओवैसी साहब आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोल अभियान के आधिकारिक दौरे पर हैं। इसी कड़ी में ओवैसी कुवैत में और प्रवासी भारतीयों के बीच थे, जहां उन्होंने शहबाज और मुनीर की आतंकी जोड़ी को उस पेंटिंग पर घेर लिया जिसे मुनीर भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान उल मुरसूस की कामयाबी बताकर बेच रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. बात पाकिस्तान की हो तो ओवैसी साहब उसके कपड़े उतारने में जल्दबाजी नहीं दिखाते, बड़ी तसल्ली से, बड़ी तरीके से धुलाई करते हैं। कुवैत में भी उन्होंने यही किया। फर्जी पेंटिंग के जरिए जीत की शेखी बघाड़ने वाले मुनीर को उसकी असल औकात बता दी। बचपन में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं। जब से पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ है, ओवैसी का पारा चढ़ा हुआ है। इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले और खून बहाने वाले पाकिस्तान पर वो पूरी तरह से फायर हैं। हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल, हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ओवैसी खुले मंच से हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा इतने जोर से लगाते हैं कि उसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई देती है। ओवैसी के बयानों से पाकिस्तानी मौलानाओं को आजकल जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है, उनके सीने पर सांप लौट रहा है। इन कट्टरपंथी मौलानाओं को मिर्ची इसीलिए लग रही है क्योंकि ओवैसी उन्हें सच का आईना दिखा रहे हैं। अब जिन पाकिस्तानियों को झूठ बेचने की आदत लग चुकी हो, वो भला सच्चाई कैसे हजम कर पाएंगे? लिहाजा ओवैसी की लानत मलानत कर रहे हैं। करते रहो भाई, इससे ओवैसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो पाकिस्तान की कलई खोलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।